और उस समय मैं सम्राट आईएएस कोचिंग कल्याणपुर में उस समय बिजनेस की कोचिंग कर रहा था। उसी समय एक हमारी जिंदगी में एक महागुरु जी का एंट्री हुई और उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। उस समय जब पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई करने के बाद में मुझे जब इस बिजनेस के बारे में पता चला और सर ने बताया कि आप पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ आप बिजनेस को कर सकते हैं और हजारों रुपए जो आप पॉकेट मनी घर से लेते हो यहाँ से आप आगे कर सकते हैं। मेरे को विश्वास नहीं हुआ। ऐसे यहाँ पर काफी स्टूडेंट बैठे, कुछ पहले आए कुछ बाद में आए, तो मैं काफी बाद में आया हुआ था और पीछे बैठा हुआ था। मेरे दिमाग में कुछ नहीं समझ में आ रहा था। फिर मेरे को ये समझ में आ रहा था 2 लाख 2 लाख 2 लाख, क्या समझ में आ रहा था? 2 लाख 2 लाख 2 लाख। और मैंने सिर्फ इसको बिजनेस को स्टार्ट किया और करना चालू किया। सिर्फ 1% भरोसा किया, काम करना चालू किया कि कुछ नहीं तो यार हटाओ 1% के काम करने से भी मेरे पास में अगर 1000-2000 रुपए महीना भी आ गया तो बिजनेस से मेरे को घर के खर्चे चल सकते हैं। यस या नो? यस। तो मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और करना चालू किया। दोस्तों आज 1 की टीम बनाई, 2 की टीम बनाई, 5 की टीम बनाई, 10 की टीम बनाई, 50 की टीम बनाई, 100 की टीम बनाई। आज मैं 3 आईडी से काम करता हूँ और मेरे साथ में 100+ की टीम है जो कानपुर देहात में काम करती है। कानपुर, झांसी, दतिया, ग्वालियर, आज 4 शहरों में मेरा नेटवर्क फैला हुआ है। और टोटल इनकम की बात की जाए तो एक आईडी से टोटल इनकम की बात की जाए तो 1 लाख रुपए से ज्यादा की बिजनेस कर चुका है बिजनेस में आ सकते। कि 2 लाख रुपए कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, 1 लाख रुपए कमाते हैं। क्या ऐसी एक शख्सियत से मिलना चाहेंगे? यस या नो? यस। आज हमारे महागुरु जी हैं और ग्वालियर की धरती से चल के आए हुए हैं। कहां से चल के आए हुए हैं? ग्वालियर की धरती से चल के आए हुए हैं। आज बात की जाए सर का हजारों का नेटवर्क है और हम जैसे आज उनके साथ में कम से कम 20 से 22 शहरों में सर का काम चल रहा है और सर ने आज हमारे बीच में समय दिया हुआ है तो सर को स्टेज पर बुला लिया जाए। यस। मेरी तो इतनी हिम्मत मेरे में नहीं है। मैं चाहता हूँ सारे लोग मेरा साथ दे पाएंगे। यस। ऐसे अगर यस करेंगे तो सब नहीं आने वाली। अगर आप लोगों ने, क्योंकि वो इतनी दूर से चल के आए हुए हैं तो उनका वेलकम बनता है। यस या नो? यस। मैं चाहता हूँ हम सारे लोग खड़े होके सर का स्वागत करेंगे। माला उठाओ, माला। हम सारे लोग म्यूजिक के साथ में सर का वेलकम करेंगे। तो प्लीज म्यूजिक वाले भैया कहाँ गए? तनिष भैया जी अच्छा भी लाओ माला मोड़ रे यार, मोबाइल में पकड़ लिए बताए पता नहीं नमस्कार। आप सभी ने मेरा स्वागत किया। मैं अपने आप को तो इतना सौभाग्यशाली नहीं समझता हूँ, बस फर्क है सिर्फ एक जानकारी का, जो कि एक समय पे मुझे भी मेहमानों की तरह इनवाइट किया गया था ग्वालियर में, और मैं ग्वालियर में आकर के मैंने इस मीटिंग को अटेंड किया और लगा कि यार जीवन में कुछ हो सकता है, कुछ कर सकते हैं, और बस सिर्फ पार्ट टाइम में करना स्टार्ट कर दिया। आज से पहले मुझे ये जानकारी मिल गई, इसलिए शायद मैं आज इस सम्मान के हकदार बन पाया हूँ। यस और नो? यस। अगर हो सकता है यही जानकारी मेरे से पहले आपके घर पे आई होती और अगर आपको समझ में आ जाती तो वही सम्मान के हकदार कौन होते?
आप होते। जी। आप सभी ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। मैं तहे दिल से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ। और शिवपाल जी ने अपनी जानकारी जो देने का प्रयास किया, हम चाहेंगे कि शिवपाल जी के लिए भी एक बार जबरदस्त ताली। मुझे वो दिन याद है जब मैं ग्वालियर में पहली बार मुझे इनवाइट किया गया था, और वहाँ भी इत्तेफाक ऐसा ही हुआ था कि जैसे ही मैं वहाँ मीटिंग में पहुँचा और आप ही की तरह बैठा हुआ था और लाइट गायब हो गई। क्या गायब हो गई? लाइट गायब हो गई। लाइट चली गई और लगभग कम से कम आधे घंटे तक लाइट नहीं आई। तो आधा प्लान तो मैंने बगैर लाइट में समझा और आधा प्लान लाइट में आने के बाद समझा। और आप सभी ने इतना पेशेंसफुली यहाँ पर टाइम दिया, इतनी गर्मी में आप लोग बैठे, तो मैं चाहता हूँ कि आप वाकई में जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। यस और नो? यस। तो एक बार इन सभी मेहमानों के लिए दिल से तालियां होना चाहिए। कोई टेबल यहाँ आ सकती है? लैपटॉप मेरा चालू हो जाएगा? हाँ, एक टेबल यहाँ पर, एक टेबल भी आई है, कोई बात नहीं। लाइट आई थी या बिल्कुल भी नहीं आई? अच्छा, आई नहीं। दिखाई दे रहा है आपको? जी जी। तो दोस्तों, नाम मेरा कोमल कुशवाहा है और मैं प्रॉपर ग्वालियर से हूँ। और ग्वालियर में रह करके मैं 15 साल से नौकरी कर रहा था और जीवन में हमेशा सोचा करता था कि यार हर इंसान के जीवन में तरक्की करने का ख्वाब होता है। यस और नो? यस। और ये ख्वाब कहीं ना कहीं मेरे मन में भी चला करता था कि यार मुझे भी तरक्की करना है, मुझे भी पहचान कमाना है, पैसा कमाना है, माता पिता की नज़रों में एक बड़ा अच्छा सम्मान्य बेटा बन के देखा हूँ। ऐसा हर किसी का सपना होता है। यस और नो? यस। पर घर के हालात बहुत खराब थे। घर के हालात बहुत खराब थे। पिताजी मजदूरी किया करते थे और पिताजी मजदूरी करके हमारी एजुकेशन नहीं करा पा रहे थे। हमारे घर में किताबें खरीदने के लिए पैसा नहीं था। मैंने ग्वालियर में रहकर के 5 साल पहली क्लास, दूसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और सेकेंड हैंड किताबों से पढ़ाई की। 4 किताबें आती थी, हिंदी, गणित, भूगोल, विज्ञान। जी। यस और नो? यस। और ये भी हम लोग सेकेंड हैंड खरीदते थे। मतलब 11 रुपए की किताब है तो हमें कितने में मिल जाएगी? आधे रेट में, आधे में, 5.5 रुपए में। तो ऐसे सेकेंड हैंड खरीदते थे, इंतजार करते थे कि जैसे ही स्कूल से कोर्स मिलेगा हमें नया तो हम पढ़ाई करेंगे, पर उससे पहले हम सेकेंड हैंड किताबें खरीद के काम चलाते थे। फिर थोड़ा सा हालात बदले तो पिताजी ने हमारी एडमिशन करा दिया प्राइवेट स्कूल में, जिस स्कूल में 22 रुपए फीस थी। कितने रुपए? 2200 रुपए। 22 रुपए फीस थी। 22 रुपए फीस थी और मैंने वहाँ दोबारा से 5वीं क्लास में एडमिशन लिया। 5वीं क्लास में पढ़ाई की, 6वीं में भी पढ़ाई की, 7वीं में भी पढ़ाई की और 8वीं में भी पढ़ाई की। 4 साल मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की। पर प्राइवेट स्कूल में रह करके मैंने कभी स्कूल का जो 350 रुपए का कोर्स आता था वो मैंने कभी नहीं देख पाया। 4 साल मैंने पढ़ाई कर ली और 4 साल में पिताजी ने सिर्फ एक जोड़ी कपड़े बनवाए। वो अमिताभ बच्चन वाला पैंट चलता था ना पहले, ढीला ढीला नीचे से, वो पैंट मैंने बनवाया था और 4 साल उसी में गुजार दिए। घर के हालात बहुत ज़्यादा खराब थे, पिताजी के पास पैसा नहीं हुआ करता था। तो फिर मन में ऐसा ख्वाब आया कि यार पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई किस काम की जब घर में पैसा ही ना हो। यस और नो? यस। तो वो पढ़ाई को मैंने बंद कर दिया और मैं अपने माता पिता की मदद करने के लिए नौकरी करने लगा। और ग्वालियर में रहकर के मैंने 15 साल नौकरी करी और खूब सोचा करता था कि यार कुछ तरक्की करूंगा, आर्मी में जाना मेरा सपना हुआ करता था, आर्मी की वर्दी पहनना मेरा सपना हुआ करता था। पर 8वीं क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति कैसे जा सकता है? जा सकता है क्या? नहीं। कोई नौकरी भी अगर मार्केट में करने जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या सैलरी मिलेगी उसे? 8-9 हज़ार, 8,000, 10,000, ज्यादा से ज्यादा 12-15 हज़ार यही हो सकती है बस।
है ये सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा देने वाला नहीं है। था नहीं। अब आप सोच करके देखिए, एक मिनट में आपको लाइट ही नहीं आ रही। ये देखिए 15 साल मैंने ग्वालियर में नौकरी करी और नौकरी करके सिर्फ चश्मे के नंबर बढ़े, कभी आमदनी नहीं बढ़ी। कभी नहीं बढ़ी। पर जब ये बिजनेस प्लान को मैंने देखा तो देखने के बाद मन में एक विचार आया कि मैं आप ही लोगों से पूछना चाहूंगा कि मैंने ग्वालियर में रहकर के 15 साल नौकरी करी, 8 साल मैंने मोबाइल का काम किया और मैं बहुत सोच रहा था कि मैं खुद की दुकान डालूं। हर आदमी का सपना होता है खुद का काम करने का, यस और नो? यस। पर मैं 8 साल मोबाइल का काम कर चुका था, मैं खुद की दुकान को डाल नहीं पा रहा था। क्या वजह रही होगी ऐसी दोस्त कि मैं खुद का काम नहीं कर पा रहा था, सिर्फ मजबूरी में दूसरे की नौकरी कर रहा था। पैसों की। क्या वजह रही होगी भैया? पैसों की। पैसे की प्रॉब्लम रही होगी। हो सकता है मैं यहाँ अगर मोबाइल का काम करना चालू करता भी हूँ और 4-5 लाख रुपए लगाता भी हूँ तो गरीब आदमी के लिए 4-5 लाख रुपए मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। सही बात है जी। बहुत बड़ा रिस्क था मेरे लिए कि यार 5 लाख रुपए लगा के अगर मैं कर दुकान को खोल भी लूँ और दुकान अगर नहीं चली तो क्या होगा? जिंदगी बेकार हो जाएगी, पटाते पटाते जिंदगी निकल जाएगी, यस और नो? यस। पर इस बिजनेस प्लान को जब मैंने देखा तो इस बिजनेस प्लान को देखने के बाद मुझे समझ में आया कि यार यहाँ पर एक डिजिटल भागवत गीता है, यहाँ पर रेमंड के सूट बताए जा रहे हैं, महिलाओं के लिए साड़ियाँ बताई जा रही है। अगर इनमें से कोई एक सामान जिंदगी में खरीद लेते हैं तो जिंदगी भर आपको सिर्फ पैसा कमाना ही कमाना है, कभी दोबारा जिंदगी में लगाना नहीं है। लगाना नहीं। तो ये फायदे का सौदा है, नुकसान का सौदा है? फायदा का। मतलब आज के टाइम पे कोई भी कारोबार करने जाओ तो आपको पैसा और समय जिंदगी भर लगाना पड़ेगी, यस और नो? यस। यस और नो? यस। और जब जब आप दुकानों को खोलोगे, जब जब पैसा आएगा, जिस दिन नहीं खोलोगे उस दिन पैसा नहीं आएगा। नहीं आएगा। पर मुझे यहाँ समझ में आ गया कि अगर मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद में कुछ आप जैसे भाई बंधुओं को बताया और उनकी समझ में आ गई कि इस बिजनेस के माध्यम से लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो वो भाई जिंदगी भर मेरी टीम में काम करते रहेंगे और उनकी मेहनत का पैसा किसको मिलता रहेगा? मुझे मिलता रहेगा। जी। तो ये मेरे लिए फायदा था, नुकसान था? फायदा। ये सोच करके मैंने नौकरी को पार्ट टाइम, नौकरी के साथ साथ में बिजनेस को पार्ट टाइम में किया, सिर्फ 2 घंटे, क्योंकि नौकरी को मैं छोड़ नहीं सकता था क्योंकि वो मेरी दाल रोटी चला रही थी, मेरी रोजी रोटी थी, यस और नो? मैंने पार्ट टाइम में काम किया और लगभग 13 महीने तक किया। 13 महीने तक मैंने नौकरी के साथ में किया। जब मेरा नेटवर्क बन गया और मुझे जो पैसा नौकरी से आ रहा था उससे ज्यादा पैसा इस बिजनेस से आने लगा तो मैंने नौकरी को स्विच ऑफ कर दिया। क्या कर दिया? स्विच ऑफ। फुल टाइम इस बिजनेस को करने लगा। ये आप देख पा रहे हैं लेफ्ट में और राइट में ये दो भाई खड़े हुए हैं, ये दोनों की दोनों, ये मेरी मौसी का लड़का है, दीपक कुशवाहा नाम है। इन्होंने आकर के मुझे ये बिजनेस प्लान दिखाया और ये लगातार मुझे बार बार मेरी दुकान पे आया करते थे। दोनों की दोनों सब्जी बेचा करते थे और आज दोनों के दोनों बंदे बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। और मैं सोचा करता था कि यार ये पता नहीं टाई वाई लगा के घूम रहे हैं, पता नहीं क्या बिजनेस है, कैसा बिजनेस है, भरोसा नहीं कर पाता था। पर ये लोग लगातार मेरी दुकान के संपर्क में आते रहे, बने रहे और एक दिन मुझे इस बिजनेस को दिखा दिया। ये आप देख पा रहे हैं कि ये मेरी 2 बेटी है, ये मेरा पुराना बैकग्राउंड है इस बिजनेस से आने से पहले। और मैंने इस बिजनेस में आने के बाद में मैं ग्वालियर में रह करके मैंने 15 साल नौकरी करी और नौकरी में रह करके अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को ग्वालियर के अलावा कहीं नहीं घुमाया, क्योंकि घूमने के लिए पैसा चाहिए होता है, यस और नो? यस। समय चाहिए होता है और नौकरी वाला आदमी कैसे घूमने जाएगा, यस और नो? क्योंकि पैसा ही नहीं है। 6,500-7 हजार रुपए कमा रहे हैं, उसमें क्या घुमाएंगे, क्या बच्चों के लिए बचाएंगे, क्या माता पिता के लिए सोच पाएंगे, यस और नो? यस। पर हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद इस कंपनी को धन्यवाद देते हैं। आज मेरी और मेरी वाइफ की जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा इंडिया के टूर इस कंपनी के माध्यम से हम विद फैमिली करके आ चुके हैं। मुझे गोवा जाने का यहाँ से 3 बार मौका मिला। नैनीताल और जिंगोरवेट लगभग 7 से 8 बार मैं जा चुका हूँ अपने परिवार के साथ में और वहां पर एंजॉय करने का मौका मिला। ये दोनों मेरे गुरु हैं, मिस्टर ऐदल सिंह गुर्जर, मिस्टर कमल सिंह धाकड़। आज ऐदल सिंह गुर्जर की बात की जाए 10,000 से ज्यादा की टीम है उनकी और आज 4 से 5 लाख रुपए महीने की इनकम पर है।
और अगर हमारे गुरुजी की बात की जाए कमल सिंह धाकड़ जी, जिनका 50,000 का नेटवर्क है और आज लाखों रुपए की इनकम पर बैठे हुए हैं, इन दोनों शख्सियत थे जो मुझे बोल रहे थे कि कमल जिंदगी में तू कुछ बड़ा कर सकता है, तेरे बच्चों की जिंदगी अच्छी हो सकती है, तेरी लाइफ बदल सकती है। पर मन में कहीं ना कहीं विश्वास डगमगा रहा था कि करें कि नहीं करें। यार दोस्तों से पूछा तो यार दोस्तों ने तो उल्टी समझ क्या कि सब बेकार का काम है। तो मेरे सीनियर ने एक ही बात बोली कि वो सिर्फ दोस्त से जाके बोलो तू अच्छा कोई काम बता दे भाई, अगर ये बेकार है तो तेरे पास तो होगा कोई काम। कैसा हो लोग? अगर रिश्तेदार तेरे बोल रहे हैं तो कमल उनको बोल जा करके कि तुमने 15 साल में आज तक रिश्तेदारी नहीं निभाई और 15 साल में आज तक तुमने कमल कुशवाहा को कोई अच्छा काम नहीं बताया। क्या रिश्तेदार का फर्ज नहीं होता है क्या अपने की मदद करना? क्या दोस्तों का फर्ज नहीं होता है क्या अपनों की मदद करना? 15 साल के